हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग लुसेंट रिवीजन क्लास करेंगे। लुसेंट रिवीजन क्लास जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी बच्चे करते हैं वे लुसेंट ज़रूर पढ़ते हैं। और लुसेंट पढ़ना केवल बड़ी बात नहीं है, आप जो पढ़े हैं क्या वह आपके माइंड में है, क्या आपको वह ध्यान में है, इसकी जांच के लिए आपको लुसेंट रिवीजन क्लास ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए। और मैं पर डे आपको एक टॉपिक दूंगा लास्ट में कि आपको क्या पढ़ के आना है। अगले वीडियो में आपको कौन से चैप्टर का टेस्ट देना है, इस वीडियो में मैं बतला दूंगा। ठीक है, अभी मैं शुरू करूंगा 10 क्वेश्चन डेमो से कि आपको बताना है संविधान, भारत के संविधान चैप्टर से, भारत का संविधान चैप्टर से है ना, पॉलिटी से क्वेश्चन है। और संविधान सभा चैप्टर का नाम है संविधान सभा। ठीक है, लुसेंट के भारत का संविधान बुक से जो पॉलिटी है उससे है, और चैप्टर का नाम है संविधान सभा। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आप डेली तैयार रहिएगा टेस्ट देने के लिए। क्या आप जो पढ़े हैं आपके माइंड में है, इसकी जांच होगी। ठीक है, चलते हैं प्रश्न की ओर। देखिए, प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। संविधान सभा का गठन जुलाई 1947 में हुआ था। कैबिनेट मिशन एवी अलेक्जेंडर एक सदस्य थे। कैबिनेट मिशन जो आया था ना, उसके सदस्य क्या एवी अलेक्जेंडर थे ना। तो आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला प्रश्न है, तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था, बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा का गठन जुलाई 1947 में हुआ था, जी बिल्कुल सही बात है। कैबिनेट मिशन में एवी अलेक्जेंडर एक सदस्य थे, बिल्कुल सही बात है। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे ना, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। कौन कौन थे? एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष कौन था? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे। और इसमें कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। तो हमारा तीनों कथन इसमें सही है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। क्या आपने डी लगाया था? आप सुनिश्चित करें कि क्या आपने डी लगाया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने 1934 में दिया था। संविधान सभा का विचार जो है सर्वप्रथम एम.एन. रॉय जी ने 1934 में दिया था। कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा की मांग की थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 के तहत ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया था संविधान सभा को। ब्रिटिश सरकार ने संविधान सभा को अगस्त प्रस्ताव 1940 के तहत स्वीकार किया था। तो आपको इस तीनों कथन में से कौन सा कथन सत्य है यह चुनना है। ठीक है, तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने दिया था 1934 में, यह बिल्कुल सही कथन है। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कौन दिए थे? किनके मन में आया था संविधान सभा का विचार? एम.एन. रॉय के विचार। 1934 में इन्होंने दिया था। कांग्रेस 1935 में संविधान सभा की मांग की थी, जी बिल्कुल। ब्रिटिश सरकार से कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा की मांग की थी। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया था कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। तो यह तीनों सही है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से सभी ना। यह कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि हर एक प्रश्न का उत्तर डी ही होगा, 1 2 3 सब सही ना। आगे देखिए होता है क्या। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या क्या 389 थी? 389 में से 296 389 सदस्य में से 296 के लिए चुनाव होता है,
चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है जिसमें 208 कांग्रेस को प्राप्त होता है, 73 मुस्लिम लीग को प्राप्त होता है, और 15 जो थे, 15 अन्य सदस्यों को, अन्य सदस्य जो अन्य दल के थे, जो कांग्रेस नहीं थे, जो मुस्लिम लीग में नहीं थे, अन्य दल थे, या जो स्वयं एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में खड़ा हुए थे, स्वतंत्र पार्टी के रूप में खड़ा हुए थे, वे सदस्य थे 15। ठीक है। मुस्लिम लीग को कितना प्राप्त हुआ था? 73, कांग्रेस को 208। चलिए अब चलते हैं प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है? इनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांत के थे। अच्छा, 389 में 292 ब्रिटिश प्रांत के थे, यह पूछ रहा है ना। 93 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर क्षेत्र के थे। क्या 93 प्रतिनिधि जो थे क्या चीफ कमिश्नर क्षेत्र के थे? आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहले आप लगा लें कि इनमें से कौन सा होगा, फिर मैं बताता हूं। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, बिल्कुल सही बात है। इनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांत के थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। 93 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर क्षेत्र के थे, नहीं। 93 प्रतिनिधि जो थे, यह गलत है। 93 प्रतिनिधि देसी रियासत के थे, देसी रियासत के थे। ठीक है, देसी रियासत के। और चार जो थे, 4 सदस्य, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नर क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि थे। चीफ कमिश्नर क्षेत्र के कितने प्रतिनिधि थे? 4 प्रतिनिधि थे। तो हमारा 1, 2 सही है, तीसरा गलत है। अब इसको मारते तो आपका हो जाता है गलत। आप बताइए कि कौन सा आंसर होगा? ए। ठीक है, केवल 1 और 2 सही है। अगले प्रश्न को और देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में हुए थे। संविधान सभा का चुनाव क्या जुलाई 1946 में हुआ था? संविधान सभा के चुनाव प्रत्यक्ष मतदान से हुए थे। संविधान सभा का चुनाव क्या प्रत्यक्ष मतदान से हुआ था? कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी। जी, संविधान सभा के जब जुलाई 1946 में चुनाव होता है तो यह बिल्कुल सही है कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव होता है। संविधान सभा के चुनाव प्रत्यक्ष नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष हुआ था। अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, मतदान से हुआ था। कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी, बिल्कुल कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई थी। मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ था 73 ना। और अन्य दल जो थे या स्वतंत्र पार्टी, उन्हें 15 सीट प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो हमारा 1 और 3 सही है, 2 गलत है, 1 और 3 बी उत्तर होगा हमारा। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित कथनों पर फिर विचार कीजिए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने। मुस्लिम लीग ने पहली बैठक में भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने पहली बैठक में भाग लिया था। इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। ठीक है, तो कह रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है दिल्ली स्थित काउंसिल चेंबर के पुस्तकालय भवन में। पुस्तकालय भवन में पहली बैठक होती है संविधान सभा की। कब? 9 दिसंबर 1946 को। यह बिल्कुल सही है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि उस संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसीलिए पहली बार तो कोई अध्यक्ष होता नहीं ना, अध्यक्ष का चुनाव अभी तक हुआ नहीं था, तो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे। इसीलिए उन्हें सच्चिदानंद सिन्हा जी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 9 दिसंबर को चुना जाता है। ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है। ये अस्थायी थे, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। मुस्लिम लीग ने पहली बैठक में भाग लिया था? नहीं। मुस्लिम लीग ने
पहली बैठक में भाग। पहली बैठक मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा की बैठक का विरोध किया था, तो यह गलत है। केवल 1 और 2 सही है, तो हमारा उत्तर ए हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में दिया गया था। जी, प्रतिनिधित्व बिल्कुल जनसंख्या के अनुपात में दिया गया था। 10 लाख आबादी पर 10 लाख आबादी पर एक प्रतिनिधित्व दिया जाता है, एक प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ठीक है, 10 लाख की आबादी पर। ठीक है, अब क्या कर रहा है, लगभग 10 लाख की आबादी पर एक सीट निर्धारित थी। चलिए यह सही है, यह अभी अभी बता दिए कि सही है। प्रतिनिधित्व केवल हिंदुओं और मुसलमानों में विभाजित था, नहीं। प्रतिनिधित्व जो था वह केवल हिंदू और मुस्लिम नहीं था। तीन थे उसमें। एक थे मुस्लिम, दूसरा थे सिख और तीसरा था सामान्य। तीसरा सामान्य थे। ठीक है, तो प्रतिनिधित्व केवल हिंदू और मुस्लिम पर नहीं था, 3 पर था। हिंदू की तो चर्चा भी नहीं थी। मुस्लिम, सिख और सामान्य। मुस्लिम, सिख और सामान्य। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा में सिखों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया था। मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी थी। चलिए देखते हैं क्या सही है, आप लोग आंसर कमेंट करें। निम्नलिखित कथनों पर हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, बिल्कुल सही बात है ना। यह अलग अपना देश मांग रहे थे हैदराबाद, तो इन्हें पुलिस बल की सहायता से मिलाया गया था भारत में ना। 3 ऐसे थे, हैदराबाद, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर। 3 थे जो भारत में मिलने को तैयार नहीं थे, तो पुलिस बल की सहायता से हैदराबाद को मिलाया गया, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के आधार पर भारत में मिलाया गया। जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद। चलिए अब क्या कर रहा है, संविधान सभा के सिखों को मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग शुरू कर दी थी। जी बिल्कुल, तो यह सही है। संविधान सभा के सिखों को प्रतिनिधित्व दिया गया था, ये भी सही है। तीन को प्रतिनिधित्व दिया गया था। एक था मुस्लिम, दूसरा था सिख और तीसरा था कौन, सामान्य लोग। ठीक है, तो तीनों सही है, हमारा उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, देखिए जब भारतीय संविधान सभा का निर्माण होने लगा तो कुल संविधान के निर्माण में 22 समितियां बनी, कुल 22 समितियां, जिसमें 8 प्रमुख समितियां थी और 14 सामान्य समितियां थी। 8 प्रमुख समिति में एक प्रारूप समिति भी था। और भारतीय संविधान का प्रारूप जो है, भारतीय संविधान का प्रारूप B.N. राव ने तैयार किया था। B.N. राव जी ने तैयार किया था, लेकिन B.N. राव जी ने प्रारूप तैयार किया, लेकिन उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। एक बिल्कुल सही है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक यह भी था इंपॉर्टेंट समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू थे ना, तो ये भी सही है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी संचालन समिति के अध्यक्ष थे। संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे ना। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे कौन, सरदार
वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, तो यह गलत हो गया, 1 और 2 सही है, तो हमारा उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है, आपका उत्तर क्या आया था, जवाब दें। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, अभी अभी बताए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नियम और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नियम और प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भी बिल्कुल सही जवाब है। राज्यों समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राज्यों समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे ना, राज्यों समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू जी थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे राज्यों समिति के अध्यक्ष। ठीक है, तो हमारा 1 और 2 सही है, तो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज का लास्ट प्रश्न है और आपका काम है कि भारतीय संविधान, लुसेंट में भारतीय संविधान पलटना है, उसमें संविधान सभा एक चैप्टर है, संविधान सभा। संविधान सभा जो दूसरा चैप्टर है, आप उसको पूरा पढ़ लीजिएगा दूसरे चैप्टर से, और मैं इसी तरह का प्रश्न दूंगा, देखिए कि आप जो पढ़े हैं आपको याद है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं आज के लास्ट प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में कुल 22 समितियां थी। जी बिल्कुल, 22 समितियां थी, जिसमें 8 प्रमुख समितियां थी, 14 सामान्य समिति थी। इनमें 8 प्रमुख समितियां थी, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को होती है। जी, कैबिनेट मिशन के आधार पर प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को होती है, जिसमें 7 सदस्य होते हैं। प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य, जिसके अध्यक्ष होते हैं, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर B.R. आम्बेडकर जी। B.R. आम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष होते हैं। और यह जो संविधान का प्रारूप था, संविधान का प्रारूप वह तैयार किए थे B.N. राव जी ने। B.N. राव जी ने प्रारूप तैयार किया था, जिस पर 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं B.R. आम्बेडकर जी, और इसमें 7 सदस्य टोटल होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। अपना ख्याल रखें और अध्ययन करते रहें।